अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्ती खीर की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती है। 15 से 20 मिनट में ये खीर बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो दूध लिया है, जिसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। जैसे आगे ईद आ रही है तो आप शीर खुरमा के साथ इसको साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं और ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी। जैसे ट्रेडिशनल खीर जो हम बनाते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जब तक दूध बॉईल हो रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं जी। मैंने लिए हैं चावल, जो कि मैंने टोटा चावल यूज़ कर रही हूँ, जिसको खीर वाले चावल भी कहते हैं। इनको मैंने भिगो के रख दिया था। तकरीबन ये मैंने लिए हैं 3 चम्मच के करीब। और इसके साथ मैंने लिया है रफ़ान का वनीला कस्टर्ड। और वनीला फ्लेवर में ये खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अगर आपको फ्लेवर चाहिए तो आप दूसरे फ्लेवर वाला कस्टर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मैंगो फ्लेवर, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वनीला में इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट जो है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो दूध बॉईल हो जाए उसके बाद जी मैं इसमें चावल डालूँगी और थोड़ी देर उसको मैं पकाऊंगी, जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। फिर लास्ट में इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे दूध में बॉईल आ गया था। अब मैं इसके अंदर 4 अदद मैंने इलायचियाँ ली थी, छोटी इलायचियाँ, उनको मैंने कूट लिया था और वो मैं इसमें डाल दूँगी। इलायचियाँ जब भी डालें किसी भी मीठे में, स्वीट डिश में, तो आप उसमें कूट के थोड़ा सा डाला करें, क्योंकि जो उसके अंदर वाइट वाला पार्ट होता है, असल खुशबू, असल जो अरोमा होता है वो उसके अंदर होता है। तो उससे अच्छे से ज़रा इसमें खुशबू आ जाती है जो भी हम मीठा बनाते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी साथ ही चावल। चावल आप चाहें आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो मैं आपको यहाँ पे एक टिप देती चलूँगी। आप चावलों को ग्राइंड करके तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे 5 से 7 मिनट में जो दूध है ना, वो गाढ़ा हो जाएगा, जैसे खीर के या फिरनी के टेक्सचर में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊंगी। अब इसी स्टेज पे मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, ताकि जो चीनी का पानी रिलीज़ हो वो भी साथ साथ ड्राई हो जाए और चीनी भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसमें। और चीनी यहाँ पे मैंने यूज़ की है 125 ग्राम, क्योंकि जब खीर ठंडी होगी तो उसमें फिर मिठास जो है ना वो थोड़ी कम फील होती है ठंडी होने के बाद। तो इसलिए जो मिठास है उसका इक्वल रहे, तो मैं 125 ग्राम डाल रही हूँ। ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम, बिल्कुल नॉर्मल। सो जब तक कि वो गाढ़ा हो रहा है, यहाँ पे मैं कस्टर्ड ले लिया है मैंने, वनीला कस्टर्ड, और इसके मैंने 2 चम्मच लिए हैं। अब मैं इसमें ठंडा दूध डाल रही हूँ और बिल्कुल एक इसका स्मूथ सा पेस्ट मैं बना लूँगी, जैसे लम्स फ्री पेस्ट हम लोग कस्टर्ड बनाने के लिए बनाते हैं। अब जब तक वो गाढ़ा होगा उतनी देर में मैं ये भी उसमें डाल दूँगी, और फिर विदिन सेकेंड जो खीर है वो बन के रेडी हो जाएगी। बस ये लास्ट स्टेप था खीर का। तो यहाँ पर देखें जी, काफ़ी हद तक खीर जो है वो गाढ़ी हो चुकी हुई है। अब मैं इसमें कस्टर्ड डाल दूँगी और साथ साथ मैं चम्मच चलाती रहूँगी, ताकि इसमें लम्स ना बने, लम्स फ्री बिल्कुल हो। और बस थोड़ा थोड़ा सा आपने डालना है। जो ये मिक्सचर है इसकी क्वांटिटी बहुत कम डालनी है, और साथ ही चम्मच हिलाते रहना है। सो ये देखें साथ ही गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। और अब मैं मज़ीद जो है वो भी इसमें डाल दूँगी, और बस अभी दिन सेकंड ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी ये खीर बनती है। आप लोगों ने ज़रूर इसी रेसिपी से बनानी है। जैसे आगे ईद आ रही है, आप साइड डिश के तौर पे, मीठे के तौर पे भी इसको बना सकते हैं, और कोई इतना टाइम नहीं लगता। मैं जब भी ईद पे बनाती हूँ मीठे, तो मैं 2 मीठे ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि जैसे ही मेहमान आते हैं मीठा तो लाजमन सर्व करना होता है। तो इसलिए अगर 2 बना लिए जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर देखें जी, खीर जो है वो अच्छे से ठंडी हो गई है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आई है। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा। अब मैं इसको निकाल लूँगी सर्विंग बाउल में। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में लिए हैं, कुछ किशमिश हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिए हैं कटे बादाम, तकरीबन 2 से 3 चम्मच होंगे। और सिंगल बादाम को मैंने हाफ़ बीच में से कट करके कुछ ऐसे रख लिया था गार्निशिंग के लिए। और साथ ही मैंने लिया है पिसा खोपरा। पिसा खोपरा एक अलग ही फ्लेवर देता है खीर में, मुझे बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर पसंद है खीर में। और यहाँ पे आप कलर देखें कितना क्रीमी कलर है, और बहुत ही क्रीमी, बहुत ही टेस्टी ये खीर बन के रेडी होती है। और इतना टाइम भी नहीं लगता, आप चाहें टाइम नोट कर लें, 15 से 20 मिनट में आपकी ये खीर बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी इसको मैं डेकोरेट करूँगी थोड़ा सा, क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी चीज़ की। जब हम सर्विंग करते हैं ना, तो सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो यही देखी जाती है। और अगर हमने थोड़ा सा सजाया हो तो उससे ये है कि जो गेस्ट होते हैं उनको भी थोड़ा सा स्पेशल फ़ील होता है कि किसी ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, इतनी चाहत हमारे लिए की है। सो मकसद तो देखें यही होता है, अपनी चाहत दिखाना ही होता है कि कोई हमारे घर आ रहा है, तो हम चाहत में ही बनाते हैं। और कलर मुझे इसका इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से इसका कलर लग रहा है, क्रीमी क्रीमी सा। और अभी मैं आपको क्लोज़ करके इसका टेक्सचर भी दिखाऊंगी खीर किस तरह से रेडी होती है।
और टेस्ट इसका बिल्कुल ही चेंज होता है, बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी मैं गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें आप डालें, आपको खुली छूट है। आपको जो जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हैं, जो भी मेवाजात पसंद हैं, आप इसमें डाल सकते हैं अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग। आपकी फैमिली में जो जो शौक़ से खाते हैं आप सभी डाल सकते हैं। और ये खीर तो ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं, बूढ़े सभी शौक़ से खा रहे होते हैं। सो यहाँ पे देखें जी, गार्निश मैंने कर लिया है। और मैंने तो वैसे घर के लिए बनाई है, लेकिन फिर भी मैं गार्निश ज़रूर करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों से ना। सो यहाँ पे देखें जी, फाइनल लुक खीर की। और अभी बस मैं इसको फ्रिज में रखूँगी ताकि ये ठंडी हो जाए। और आप लोगों को कैसी लगी है आज की ये रेसिपी? बहुत ही क्विक, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और पिसा खोपड़ा मेरा दिल करता है बस मैं डाल ही जाऊँ, क्योंकि मुझे इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है खीर में। मुझे दूसरा जो नारियल होता है ना, साबुत नारियल, उसका इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे पिसे खोपड़े का आता है। तो यहाँ पे देखें जी, अभी ही मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी मैंने फ्रिज में नहीं रखी है। आप इसका टेक्सचर चेक कर लें, कितनी थिक है ये और कितनी ज़बरदस्त बन के रेडी हुई है। अभी जब ये ठंडी होगी, थोड़ी सेट होगी, तो फ्लेवर जो है ना वो ज़बरदस्त होगा। सो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल मेरा जो है वो 3 in 1 है। यहाँ पे मैं आपके साथ रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती हूँ, आपके साथ अपनी डेली रूटीन भी शेयर करती हूँ। और जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो आप लोगों ने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरा ये न्यू चैनल है। और आप लोगों ने ये नहीं देखना कि व्यूज़ कम है, इट मीन्स के कंटेंट अच्छा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अभी स्टार्ट जर्नी है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसी तरह से ही होता है, थोड़े से व्यूज़ कम होते हैं। लेकिन जब आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग अपना प्यार दिखाते हैं, तो फिर व्यूज़ भी बढ़ते हैं और सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, और फिर कंटेंट मज़ीद अच्छा डालने को दिल करता है। और आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करती है हम यूट्यूबर्स को। सो जी, मैं आपसे मिलूँगी एक और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ढेर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।